Good afternoon, everyone. This is Mamta Sharma, President and Principal of MRS Public School. I say thankful to Krishna and Repki Foundation for inviting me to live session here today. I would like to talk about आत्मनिर्भर भारत कैसे बनाया जाए। जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो स्वयं पर निर्भर होना, किनारे पर बैठकर नदी को पार नहीं किया जा सकता है। अगर हम किनारे पर बैठे हैं और ये सोचे कि हम नदी को पार कर लेंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से जो आत्मनिर्भर व्यक्ति है वह जीवन में हर चीज़ को पॉसिबल है, उसके लिए हर चीज़ को पा सकता है, अपनी मंजिल को पा सकता है। जीवन में उसकी कभी भी हार नहीं होती है। आत्मनिर्भर अपने आप को दूसरों की परवाह किए बगैर कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उन सब के बारे में नहीं सोचते हैं। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वह अगर जीवन में उसके कोई भी समस्या आती है वह उनका समाधान खुद ढूंढता है। वह आत्मनिर्भर होता है। अगर उसके सामने कोई भी समस्या आती है, जब उसका सॉल्यूशन वह ढूंढ लेता है तो वह खुश होता है, उसे खुशी महसूस होती है क्योंकि वह इस काबिल बन चुका है और ज़्यादा से ज़्यादा उसे राहत और संतुष्टि महसूस होती है। और जीवन में जब कई बार हमें लगता है कि जीवन का अपने अधिक नियंत्रण दे देते हैं किसी को, किसी और के हाथ में, तो वो सारी चीज़ें फिर हम आत्मनिर्भर नहीं रह पाते हैं। किसी ना किसी पे ऐसा लगता है कि कोई और दूसरा हमारी लाइफ को हैंडल कर रहा है। जो आत्मनिर्भर व्यक्ति होता है वह अपने आप पे हमें भरोसा करना है, किसी दूसरे पर भरोसा नहीं करना है। आत्मविश्वासी होता है, वह स्वयं पर भरोसा करता है, उसकी महानता उस पर निर्भर करती है। ऐसे व्यक्ति विश्व को मानसिक दृढ़ता, सहनशीलता व आत्मनिर्भरता की शिक्षा देता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति को पृथ्वी के साथ ये नहीं है कि वो पृथ्वी पे ही, अगर जब वो यहाँ से जाएगा मरने के बाद भी लोग उसकी अच्छाई को याद रखते हैं, उसको अच्छा माना जाता है, उसकी प्रशंसा की जाएगी, उसे प्यार मिलेगा, उसकी प्रसिद्धि, खुशहाली और वह यशस्वी बनता है। उसकी बुद्धिमत्ता और सक्षमता पर विश्वास किया जाता है। विश्व में जहाँ सफलता प्राप्त करना दुर्लभ है वहाँ वह जीवन के प्रत्येक चरण में खरा उतरता है। व्यक्ति के अपने प्रयत्न के साथ साथ ईश्वर भी संघर्ष में उसकी सहायता करते हैं। जब हम जीवन के कठिन समय में अकेले रहते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारा बहुत बुरा और विपरीत समय है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमारी जो परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर भी हमारा साथ देते हैं। कई बार हम लोग भाग्य की रेखाओं पर विश्वास करते हैं, लेकिन उनको भी हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। और कई बार हम इतना पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं। हमें ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों की सहायता, सहानुभूति, हमदर्दी, नेकी पर विश्वास करते हैं कि हमारे साथ कोई हमदर्दी दिखाएगा। हमें हैबिट हो जाती है इन चीज़ों की। तो हमें ज़रूरत क्या है? क्या हम अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हैं? हम स्वयं नहीं कर सकते सारी चीज़ों को? क्या कोई दूसरा हम पे जब हमदर्दी दिखाएगा, जताएगा, सहानुभूति दिखाएगा, तभी हम उस काम को करेंगे? क्या हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है? क्या हम खुद नहीं कर सकते उस काम को? क्यों हम कमज़ोर पड़ जाते हैं? तो ये जो हैबिट होती है ये बहुत ही बैड हैबिट होती है, हानिकारक है हमारे लिए। आत्म उद्योगी भावना का ह्रास होता है इससे। यह आदत हमें हीनता की भावना भर देती है हमारे अंदर, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है जो सामने वाला है वो हमेशा आप ही के लिए खड़ा रहेगा। उसके पास भी अपने काम होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो आप ही के लिए खड़ा है। तो अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है ताकि हम किसी दूसरे का सहारा ना थकें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वह चलना सीखता है उसे
वो गिरने के डर से उसके माँ बाप उसे रोक तो नहीं लेते कि उसे गिरेगा तो चोट लग जाएगी, ऐसा तो नहीं है। अगर उसे रोकेंगे तो वह अपंग होगा, वो चल ही नहीं पाएगा कभी भी। तो एक छोटे शिशु को जब हम गिरने के डर से उसे चलने देते हैं, चाहे वो गिरे, तो उसी तरह से ये जीवन का संघर्ष होता है। हम गिरेंगे भी, उठेंगे भी, और बार बार अपनी गलतियों से ही इंसान सीखता है। तो एक छोटा बच्चा, उसको भी सेल्फ डिपेंडेंट बनाना ज़रूरी होता है, ताकि वो अपने काम को, अगर बच्चा पढ़ रहा है या कोई भी काम कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए मम्मी मुझे ये दे दो, ये दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस बच्चे को भी अगर हम बचपन से ही उसे सेल्फ डिपेंडेंट बना देंगे तो लाइफ में कभी भी वो मार नहीं खाएगा जब जीवन का संघर्ष उसके सामने होगा, क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसी शिक्षा मिली आत्मनिर्भर होने की, तो वह जीवन में कभी भी नहीं डगमगाएगा, न कभी हारेगा। तो हमें ज़रूरत है बचपन से ही उन सब चीज़ों पे ध्यान देने की, ताकि बच्चे को हम कमज़ोर ना करें, उसको बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाएं, और बड़े होते होते जब वो जीवन का संघर्ष उसका आए सामने, तो वह हंसते हंसते सारी चीज़ों को काट पूरा कर ले। ये जीवन का संघर्ष है, ये पड़ाव जीवन में आते रहते हैं, कभी हमें हार नहीं माननी होती। कभी इंसान गिरता है, उठता है, पता नहीं कितने लोग आपकी ज़िंदगी में आते हैं जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को कमज़ोर बना लें। आत्मनिर्भर का मतलब दूसरों की चीज़ों को रिजेक्ट करना नहीं होता है कि आत्मनिर्भर अगर हमें बनना है तो हम किसी दूसरे की चीज़ों को रिजेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि अपनी चीज़ों को उससे और बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है। सबसे पहले तो अपने आप को स्वीकार करें कि हम क्या हैं और हम क्या कर सकते हैं। दूसरों की तरह अपने आप व्यवहार करने लगेंगे। हमें अपने आप को जानना है पहले। जब अगर हमने स्वयं को जान लिया कि हम क्या हैं और क्या कर सकते हैं, तो कोई भी कैसी भी परिस्थिति आए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, हम हारेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, हम उससे पार कर लेंगे। सबसे बड़ा वही होता है कि विपरीत परिस्थितियाँ बेशक आए, लेकिन उनसे हम निकलते कैसे हैं, डगमगाते नहीं हैं। तो सबसे जो मेन होता है, ये ज़रूरी होता है, तो स्वयं को पहचानना है, अपनी गलतियों को भूल जाएं और उनसे सबक लें और आगे बढ़ें। कई बार क्या होता है कि कोई अच्छा कर रहा होता है तो हम उनको देखते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहा है, कई बार जेलस फील भी करते हैं, कई बार अपने आप को वीक भी, अपने अंदर हीन भावना भी लेके आते हैं। लेकिन हमने जो गलतियाँ की हैं, हमें उनसे सीख लेनी है। और जब कभी लगे आपको लाइफ में, तो अपने आप से अपना कंपैरिजन करें, किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन करने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन करें। हमने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जो गलतियाँ हमसे हुई है, या अगर किसी दूसरे से कोई गलती हो रही है, तो उन गलतियों से, ताकि हम भी उन गलतियों को ना दोहराएं, हमें उन गलतियों से सीखना है, ताकि हम और वापस से उनको रिपीट ना करें और अच्छा कर सकें। तो अपने आप से अपना कंपैरिजन करें, किसी दूसरे से अपना कंपैरिजन नहीं करें। कि कोई अच्छा कर रहा है तो आप उसको देख के अपने अंदर नेगेटिव थॉट लाते हैं कि वो तो इतने कम टाइम में इतना अचीवमेंट कैसे पा लिया, वही उसने मेहनत की होगी तभी उसने पाया है। तो आपके अंदर भी वो कैपेबिलिटी है, आप भी उससे पा सकते हैं। खुद से प्यार करें। जब तक हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो दूसरा आपसे कैसे प्यार करेगा। अपना ध्यान रखें, अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम अपने आप से प्यार करेंगे तो सब आपसे प्यार करेंगे। अपने आप पर भरोसा करें। यदि हम खुद पर भरोसा नहीं करते हैं और दूसरा कोई हमारे निर्णय लेता है, किसी दूसरे को हमारे अंदर जो सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो वीक हो जाती है। हर छोटी छोटी चीज़ के लिए हमें दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। क्या ज़रूरत है? क्या हमें अपने आप पे भरोसा रखना है? क्या हम इतने कमज़ोर हैं? हमारे अंदर विचार नहीं है कि कोई दूसरा हमें बताएगा तब हम उस डिसीज़न को फॉलो करेंगे। तो हमें स्वयं पे भरोसा करना है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि आप ही उसको गलत कर सकते हैं, आपका डिसीज़न गलत होगा। कहीं ना फिर हमारी जो डिसीज़न मेकिंग पावर है वो कमज़ोर हो रही है।
तो खुद में विश्वास करना है और दुनिया को स्वीकार करें। कई बार बहुत सारी ऐसे उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं जब हमें डर लगने लगता है, हारने लगते हैं हम, ये दुनिया बहुत बुरी लगने लगती है, कहते हैं कि ये दुनिया बहुत बुरी है, रहने लायक नहीं है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है। ये दुनिया जिस नज़रिए से हम देखेंगे उसी नज़रिए से हमें नज़र आएगी। ये इतनी खूबसूरत भी है। अगर आप प्यार करें, देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि अब अगर हमारा बुरा समय चल रहा है, विपरीत समय चल रहा है, तो रहने बहुत गलत कदम भी लोग उठा लेते हैं इस चीज़ में। तो कभी ये नहीं मानना है जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो जीवन का संघर्ष है, ये तो आते जाते रहेंगे, लेकिन हारना नहीं है। इस दुनिया को जैसी है इसे स्वीकार करें, उसको अपनी तरह ढालें, भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बने। ऐसा तो नहीं है कि हमारे मम्मी पापा हमारे साथ सदैव रहेंगे या हमारे जो दोस्त रहे हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। एक ना एक दिन सबको छोड़ के सबका साथ छूट ही जाता है। तो इमोशनली भी इतने वीक ना हो जाएं कि किसी के जाने या ना जाने से आप पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अपने आप को इतना कमज़ोर ना बना ले कि आपके ऊपर उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाए, क्योंकि कोई भी सदा आपके साथ नहीं रहेगा। तो अपने काम को, अपने डिसीज़न को स्वयं लें, आत्म प्रेरित बने। अन्य लोगों को आपकी सफलता से कोई सरोकार नहीं है कि आप सफल होंगे तो उनको कोई फ़र्क पड़ेगा। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए। अगर जब आप अपने आप को, हमें प्रेरित करना होता है कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं और लाइफ के उस ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि दूसरे को दिखाने के लिए हमें अच्छा करना है। कोई दूसरा हमें ये नहीं बताएगा कि अगर हमने अच्छा किया है तो दूसरा हमारे लिए खुशियाँ मनाएगा। अच्छा है, अच्छी बात होती है कि खुशियाँ आपके दोस्त मनाते हैं, लेकिन अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट, इस तरह से आत्मनिर्भर, आत्म प्रेरित रखना है कि हम जीवन की उन सीढ़ियों को पार कर जाएं कि हर चीज़ छोटी लगने लगे। अपने आप को अपना हीरो बनाएं, अपना रोल मॉडल अपने आप को बनाना है, किसी दूसरे को नहीं बनाना है। कि हम किसी दूसरे को अपना रोल मॉडल बनाएंगे तब हम भी बना सकते हैं, हमारे विचार भी हैं। अगर आप अपने विचारों को, जो आपने सोचा है, उसको पूरा करें तो आप अपने रोल मॉडल, अपने हीरो आप अपने आप हो सकते हैं। अगर जब फिर आज से 10 साल जब पीछे आप जाएंगे, जब कंपैरिजन करने बैठेंगे, तब आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया। जब अपने आप से आप कंपैरिजन करेंगे कि मैं कहाँ था और आज मैं कहाँ हूँ, तो अपने आप को रोल मॉडल अपना बनाना है। स्वीकार करना है कि जीवन निष्पक्ष नहीं है। ये जीवन निष्पक्ष नहीं है कि हम ये मान लें कि एक माता पिता हमारे निष्पक्ष हो सकते हैं, फिर ये समाज, ये इस दुनिया के सिद्धांत निष्पक्ष नहीं होते हैं। कहीं रंग रूप, जात पात, हर चीज़ को लेके कहीं ना कहीं भेदभाव भी होंगे। माता पिता निष्पक्ष हो सकते हैं पर ये दुनिया नहीं हो सकती है। तो हमें हमेशा अपने आप को स्वीकार करना है, आत्म प्रेरित बनना है। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सबसे बड़ा रोग होता है, क्या कहेंगे लोग। जो कहेंगे कहने दो, दुनिया का काम तो कहना है, वो कहती रहेगी। आप अच्छा करेंगे वो तब भी कहेंगे कि अरे पा लिया होगा ऐसी, क्योंकि दुनिया का काम है। और अगर नहीं करेंगे आप तो कहेंगे कि इतने सालों से घर में पड़े हुए हैं, आज तक अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हमें दूसरे के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे मेरे बारे में। आपने जो सोचा है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो आप उसे पूरा करें। आपके समाज के लोग हों, चाहे आपके पड़ोस के हों, रिलेटिव्स हों, सब कहते रहेंगे, सबका काम है कहना, कहने दीजिए। लेकिन जब आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे तो सब अपने आप वो आपके साथ हो जाते हैं। कल तक जो बोलते थे, आज तक अपनी लाइफ में वो कुछ नहीं कर पाए, कल वो भी आप लोगों के साथ होंगे। आप सर्वश्रेष्ठ हैं,
ऐसा सिर्फ सोचे ही नहीं बल्कि खुद को साबित भी करें। हमें ये मानना है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरा हमें बताएगा, अपने ऊपर हमें विश्वास करना है। कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा कि हम अच्छे हैं तभी हम अच्छे होंगे। अपने ऊपर हमें विश्वास रखना है, भरोसा करना है, खुद जानकारी रखें। कोई दूसरा हमें जानकारी देगा, उसके बारे में बताएगा, तब हम जानेंगे कि क्या हो रहा है समाज में, क्या नहीं हो रहा है। हर चीज़ को जानने के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो हर चीज़ को अपने आप जानने की कोशिश करें। अगर हमें कुछ सीखना है तो खुद सीखें। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, पर बार बार कोई आपको प्लेट में दे सकता है खाना, आपके मुंह तक नहीं पहुंचाएगा। तो हर चीज़ को अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ के लिए। चाहे वो घर में ही अपना ही काम क्यों ना लो। अभी कोविड-19 से हम सभी जूझ रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है, तो बहुत सारी सबके सामने ऐसी परिस्थितियां आई कि लोग दूसरों पर निर्भर थे। लेकिन जब अगर हम स्वयं पे अपने आप आत्मनिर्भर होंगे, चाहे वो छोटे से छोटा खाना बनाना ही क्यों ना हो, कोई भी अपना काम ही क्यों ना हो, अपने बच्चों को और अपने आप को इस काबिल बनाएं, इस लायक बनाएं कि अपने आप स्वयं पर निर्भर रहें, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना है। और हमारी जो कंपनी होती है, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो अच्छे होने चाहिए। एक कहावत है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। क्योंकि आपके पास जैसे लोग होंगे, जैसे आपके आसपास का वातावरण होगा, तो एक हिंदी में भी कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देख कर रंग बदलता है। तो हमारी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारे पास अच्छे दोस्त होंगे, आपको प्रेरित करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ना कि आपको पीछे आपकी टांग खींचेंगे। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए कि आपको नीचे गिराएं, आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ करें। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए, आपके मजबूत दोस्त होने चाहिए, ताकि हर सफ़र में, हर डगर में, जब भी आप कैसी भी आपके साथ परिस्थिति हो, आपका साथ दें, ना कि आपको नीचे खींचें। ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए। और अपने आप को, जो हमारा शौक़ है, हमारे उत्साह है, उनको खोजें कि हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को निकालें कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि हर एक इंसान के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ छिपी हुई होती हैं। एक ही चीज़ नहीं है कि हम एक काम कर रहे हैं, सिर्फ वर्किंग है, उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने शौक़, उनको भी देखें कि हमारी क्या क्या हॉबीज़ हैं, उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। अपने दिन की योजना इर्द गिर्द बनाएं। हमें पूरे दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम आज का काम कल पे छोड़ देंगे कि कल करेंगे, आज रहने देते हैं। प्रवृत्तियाँ या झुकाव से बचें। अच्छे स्वाद और अंदाज के पैसे लगते हैं, आप जो चाहे वही पहने। कोई दूसरा ये डिसाइड ना करे कि आज आपने ये पहनना है, ये खाना है, ये पीना है। ये नहीं होना चाहिए। बार बार अगर हम झुकते हैं, अपने आप को बिल्कुल ऐसा नहीं बनाना है। अपने आप पे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें कि मैं भी अच्छा लग रहा हूँ, ऐसा नहीं है, ये सोचें। कोई दूसरा बार बार हर चीज़ के लिए मुझे कौन सा कलर पहनना है, कोई और डिसाइड, ये भी खुद पे सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ पे लेके, कि कोई दूसरा हमें डिसाइड ना करे। विभिन्न वैश्विक नज़रिए वाले लोगों के साथ अपना समय बिताएं। आपके जो आसपास के लोग हैं ऐसे होने चाहिए, ना कि जो आपको नीचे गिराएं, वो लोग नहीं होना चाहिए। एक अपने आप में दूध है, दूध से दही बनता है, दही से मक्खन और मक्खन से घी, जबकि चारों के रंग एक ही होते हैं। दूध जिसका जीवन सिर्फ एक दिन होता है, अगर हम दूध से दही बनाएंगे तो वो 2 दिन चलेगी, उसके बाद वो खट्टी हो जाएगी। लेकिन वही अगर दही को मथने के बाद हम मक्खन बनाते हैं तो वो भी 3-4 दिन चलेगा। लेकिन मक्खन को अगर हम पकाकर घी बनाए तो वह खराब नहीं होता है, वो चलता है। तो उसी तरह से जीवन का, जबकि इन चारों का रंग एक ही है, लेकिन एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी ना बिगड़ने वाला घी छिपा हुआ है। तो वैसे ही
हमारे मन में भी अथाह शक्तियाँ भरी हुई हैं। अगर हम चाहें तो जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने आप को तपाएं, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं, तभी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो दूध है जो एक दिन में खराब हो सकता है, उसके अंदर में घी छिपा हुआ है जो कभी नहीं खराब हो सकता। तो हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो अथाह शक्तियाँ छिपी हुई हैं। अगर हम मन में ठान लें, सोच लें, तो इस जीवन में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आज चाहे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, बिजली, हवाई जहाज, ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? एक इंसान ने सोचा, विचार किया, तभी उसी से पॉसिबल हुआ ना। तो हमारे अंदर अथाह शक्तियाँ छिपी हुई हैं, अथाह भंडार है। अगर हम चाहें तो हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ये जीवन का संघर्ष है, ये तो आता जाता रहेगा, चलता रहेगा। कभी इनसे डगमगाना नहीं है हमें, ना कभी हार माननी है। अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाना है, और आर्थिक रूप से भी हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। लेकिन हम आर्थिक रूप से कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे? जब हम स्वयं पे विश्वास करेंगे कि हम इस काम को कर सकते हैं, जो मैंने ठान लिया है मैं उसे पूरा कर सकता हूँ, तभी मैं उसे पूरा कर पाऊँगी। और जब हम ठान लेंगे, हर चीज़ें हमारी पूरी होंगी, तो हम आर्थिक रूप से भी मजबूत हो जाएंगे। अपने जीवन में बुरे प्रभावों को बाहर निकालें। जो दोस्त आपको पीछे लेके जाएं, उन्हें जिस तरह से खरपतवार को बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे ही ऐसे दोस्तों को भी अपने जीवन से बाहर निकाल दें, क्योंकि वो आपको हमेशा पीछे लेके जाएंगे, आपको आगे नहीं लेके जाएंगे। तो ऐसे दोस्तों को, ऐसी कंपनी आपकी नहीं होनी चाहिए कि जो आपको पीछे लेके जाए। हमेशा इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। जीवन का संघर्ष है, ये तो चलता रहेगा, लेकिन स्वयं पे अगर हमने विश्वास कर लिया है, विश्वास करना सीख लिया है, तो हम एक ना एक दिन हर परिस्थिति को, चाहे वो कितनी भी विपरीत हो, सबको पार कर ही जाएंगे। सबसे बड़ी बात है, जब हम आत्मनिर्भर होंगे तभी हम स्वदेशी होंगे अपनी चीज़ों को, क्योंकि हमें जो हमारे अंदर जो कमियां, हमें बाहर से क्यों चीज़ें मंगानी पड़ती हैं, बाहर से क्यों लेना पड़ता है? हम सारी चीज़ें अपने आप क्यों ना स्वदेशी अपनाएं, ताकि डिमांड और थ्योरी अपने आप बढ़ेगी। अगर डिमांड होगा तो सप्लाई भी होगी। तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है। हमारा जो किसान आत्मनिर्भर होगा, तभी हमारा भारत महान होगा। किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी बढ़ावा देना चाहिए। अभी हमारे पीएम ने भी बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं हमारे किसानों के लिए, ताकि हमारे जो किसान हैं वो ऑर्गेनिक खेती कर सके। ऑर्गेनिक खेती में उनको जो एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, तभी ताकि वो लोग अच्छे से ऑर्गेनिक खेती कर सकें। वो गवर्नमेंट से मिलता है उन्हें, तो उन्हें खाद, जो उर्वरक है, जो पैकिंग है, वो सब भी ऑर्गेनिक होना चाहिए, तभी उन्हें वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो हमें ये साबित करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए उस जो जांच होती है उसको पूरा करना होता है, तभी हमें वो ऑर्गेनिक जो खेती है उसका सर्टिफिकेट हमें मिलता है। लेकिन हमें अभी जब ये लॉकडाउन चल रहा है, तो हमें इस चीज़ से एक चीज़ और सीखनी है। अगर हम अभी भी नहीं सीख पाए इस चीज़ से, तो जीवन में कभी नहीं सीख पाएंगे। हमारे देश की 70% जो आबादी है वो विलेज से बिलोंग करती है, गांव से बिलोंग करती है। तो हमें खेती पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, किसानों पर ज़्यादा। अगर अभी भी सब कुछ बंद था, पूरी दुनिया इधर से सब कुछ बंद था, लेकिन एक जीवन था जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा था, वो थे हमारे किसान। तो हमें खेती पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि हम अच्छी से अच्छी फसलें उगा सकें। एक साल में 6 फसलें भी उगा सकते हैं। अब कम जगह में, जैसे पपीते की है, केसर की फसलें हैं, ऐसी फसलों को भी उगा सकते हैं, ताकि कम जगह में अच्छा उत्पादन हो, लाखों कमा सके एक किसान। तो हमें उनको अच्छे से अच्छा
खाद उर्वरक भी मुहैया कराना है, क्योंकि एक वही जीवन है जिसकी वजह से कुछ भी नहीं रुका। जब अगर हमारे किसानों की वजह से अगर हम उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से ध्यान देंगे, अभी हमें सबसे ज़्यादा ध्यान उसी पे ही देना है, क्योंकि 70% जो आबादी है, अभी लोगों ने भी बहुत सारा पलायन किया है, तो सब लोग क्या करेंगे, अभी खेती ही करेंगे। तो खेती पे ही ज़्यादा अच्छे से भी ध्यान देना है। उसी की वजह से सारी चीज़ें, अगर हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, किसी दूसरे देश की तरफ हमें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें उससे आयात निर्यात करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें बाहर से, जब हम सारी चीज़ें हमारे अंदर हम अपने आप ही पैदा करेंगे, चाहे वो लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, तो हमें हर चीज़ पे अपने आप ध्यान देना है। जो कि हमारी गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है, लेकिन हमें स्वयं भी अपने आप भी अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना है। ये सबके लिए जो अभी चल रहा है, विपरीत समय सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए, सभी के लिए। तो हमें इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है। मत्स्य पालन कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, बागान कर सकते हैं, मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। तो जो हम काम उनको और अच्छे से करें, ताकि और अच्छी हमारी जो इनकम है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो और अच्छी हो, और अपना खाता खोलें बैंक में, ताकि हमें, अभी हमने इस चीज़ से क्या सीखा कि हमें बचत भी बहुत ज़रूरी है। हरी हरी सब्जी, फल, इन चीज़ों पे भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ऑर्गेनिक खेती पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हमें। और जो चाहे वो घर से भी पॉसिबल, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं हम घर से भी कर सकते हैं, तो उनसे घर से भी करें, चाहे वो किसी भी चीज़ से, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉरपोरेट हो, एजुकेशन सेक्टर हो। आज एजुकेशन सेक्टर में भी लोग घर से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। तो हमें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हम आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हमारा भारत निर्भर बनेगा, तभी हमारा भारत आत्मनिर्भर होगा। अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो हमारा भारत अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। एक गहरी सांस लेकर खुद को तनाव मुक्त कर लेना भी आत्मनिर्भरता है, क्योंकि हम अभी जो ये टाइम चल रहा है, बहुत सारे लोगों के लिए डिप्रेशन, एंजाइटी का टाइम है। तो अपने आप को इनसे बाहर निकालना है हमें। हम बहुत सारी खेती कर सकते हैं, कभी रास्ते बंद नहीं होते हैं जीवन के। बहुत सारे पढ़े, एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड लोग बहुत सारे खेती अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि हमें जो खेती है उस पर उनको ट्रेनिंग भी देने की ज़रूरत है। हमारी गवर्नमेंट को उस पर भी काम करना चाहिए, ताकि ट्रेनिंग दी जाए और हमारे जो किसान भाई हैं वो बहुत अच्छे से खेती कर सकें और अच्छे से फसलें उगा सकें, एक साल में कई कई फसलें उगा सकें। तो हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए। स्किल को डेवलपमेंट, तो अभी बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं, बहुत सारी कौशल विकास योजनाएं चली गवर्नमेंट की, जिससे कि चाहे वो कढ़ाई है, सिलाई, बुनाई, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, हमें हर चीज़ अब अपने आप पे ही, किसी दूसरे पे हमें निर्भर नहीं होना है। हमें अपने आप उन चीज़ों को बनाना है, तभी सारी चीज़ें, अगर हम आत्मनिर्भर हो गए तो हमारा देश अपने आप निर्भर हो जाएगा। हमें किसी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। मिलजुल कर सबको इसका सामना करना है, डट कर, ना कि हमें डिप्रेशन में जाना है। हमें तनाव मुक्त रहना है। हमारे जो आत्मविश्वास है, इसके अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है। फिर तो हमें अपने ऊपर विश्वास करना है। ये समय है, विपरीत है, ये भी चला जाएगा, लेकिन इससे हमें, अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास है कि इसके बाद हम और बहुत अच्छे से, कई गुना अच्छे होकर अपने आप को तपा कर निकालेंगे, तो अपने आप हमारा जो देश है वो सोने की चिड़िया फिर से बन जाएगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अभ्यास व परिश्रम से, सहूलियत से उत्पन्न अगर चीज़ें की जाएं तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और जो चीज़ें हैं वह हमारे हमारे जो ब्रेन है, अगर हम ठान लें तो उसे पूरा कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को काम करें,
अपने आप हमें काम करना है। हम जल्दी ही आत्मनिर्भर हो जाएंगे तथा जीवन की दौड़ में सफलता के कीर्तिमान भी स्थापित करेंगे, जो पहाड़ों का सीना चीर सकती है। चाहे वो खेती है, चाहे वो घर से बैठ के बिजनेस है, कॉरपोरेट सेक्टर है, कोई भी सेक्टर है, हर सेक्टर अगर हम चाहें पॉजिटिव सोच लें तो हर चीज़ पॉसिबल है। तो हमें अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना है। सबसे बड़ा है आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, तभी हम आत्मनिर्भर हो पाएंगे। ए धरती तुझको आत्मनिर्भर बनाना है, ए धरती तुझको आत्मनिर्भर बनाना है। धरती फिर से सोना उगलेगी, धरती फिर से सोना उगलेगी, खेतों को उर्वर होना है। आए विश्व भर आपदा, आए विश्व में आपदा कोई, सेवा का ना अवसर खोना है। सिखाना जग को अपनी भाषा, किसी का नौकर नहीं होना है कि किसी और दूसरे पे हम डिपेंडेंट हो जाएं, कि कोई दूसरा हमें, किसी दूसरे देश पर हमें निर्भर नहीं होना है। अगर सारी चीज़ें हम अपने आप बनाएंगे तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, और अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर होगा और फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, फिर से लहलाएगी, फिर से लोगों के चेहरे पे खुशी होगी, समृद्धि होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।